हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में नंदिनी जी हैं। क्या कहूं और कहां से शुरू करूं, इनकी बातें मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। माइंड ब्लोइंग, मतलब क्या बोलूं। और देखिए, आप भी सुनेंगे तो आपको भी लगेगा नहीं, ये तो आज का दिन बन गया आपका। सो नवंबर 2024 में इन्होंने अपना सीए का एग्जाम दिया। ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक 50 प्लस। एएफएम में 77% मार्क्स एंड आईबीएस में 78% मार्क्स, जहां पर एएफएम की भी चीजें पूछी जाती है। मात्र 1 महीने की इनको लीव मिली थी, स्टडी लीव मिली थी। ये नहीं ज्यादा स्टडी लीव ले पाई, बट हिम्मत होता है ना, तो हिम्मत जब होता है तो फिर समय नहीं देखा जाता। इन्होंने 1 महीने की प्रॉपर स्टडी लीव लेते हुए ऑल इंडिया रैंक लेकर आए। तो आप समझ सकते हैं, जो बच्चे जिनको 6 महीने का लीव मिला है या मोर देन दैट मिला है, तो वो कितना कमाल कर सकते हैं। अपने स्टडीज के सारे कोचिंग फीस, सारे खर्चे, सारे रजिस्ट्रेशन इन्होंने खुद अपने बलबूते उठाया है। ये खुद अपनी अर्निंग से अपनी सारी कोचिंग फीस, सारी एजुकेशन के खर्चे निकालती हैं। तो ये एक बताता है जज्बा। हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। नंदिनी जी के पास तो एटलीस्ट हिम्मत थी, और वो हिम्मत के बदौलत उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। ऐसे कंपटीशन में भी पार्ट लिया। कॉरपोरेट जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, उनसे उनको अवार्ड तक मिला। ये बहुत बड़ी बात है। सो बहुत सारी बातें अब खुद बताएंगी कैसे कैसे हुआ। ये सारा सिलसिला ये बताने वाली हैं। और इंटर में इनका इतना अच्छा बेस नहीं था एफएम में, तो फाइनल में इनको एएफएम में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। उसका क्या कारण रहा। सो सबसे पहले नंदिनी जी बताइए कि किसने कहा कि आदित्य जैन सर को ज्वाइन करो, एग्जामिशन आ जाएगा। कैसे आपने अपने एएफएम के फैकल्टी को चूज किया। सर एएफएम ऐसा था कि सबसे पहला सब्जेक्ट था जिससे मैंने मेरी कोचिंग शुरू की थी। तो सिंस मेरा इंटर में मतलब एएफएम की वजह से ही मेजरली रैंक छूटा था, तो मेरा बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आया था। आई स्कोर्ड ओनली 44 इन एफएमई को इन इंटर। तो उस टाइम से मतलब ऐसा था कि फाइनल में मैं जिससे भी पढ़ूंगी मुझे एकदम स्क्रैच से नॉलेज चाहिए, जो स्टार्टिंग से पढ़ा था और एक एक चीज पढ़ा था। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया, सर की यूट्यूब वीडियो भी देखी। और फिर मेरे मतलब सबसे जिससे भी पूछा, सबने यही कहा कि आदित्य जैन सर से लेना है, बिकॉज ना सर एकदम स्क्रैच से पढ़ाते हैं। हाँ, क्लासेस थोड़ा सा लेंदी होगा बट वो मेरे लिए वर्थ इट होगा, एंड रियली रियली इट वाज वर्थ इट, बिकॉज सर आज एक एक चीज मेरा क्लियर है एएफएम में जो भी है। सर का बुक इतना वास्ट है कि उसमें मेजरली सब कुछ कवर्ड है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा से देखने की जरूरत भी नहीं है। सब कुछ उसी से हो जाएगा, अगर आप बुक पढ़ोगे तो ईच एंड एवरीथिंग हो जाएगा उसी से। सो सर ग्रेट। थैंक यू सो मच एग्जाम फॉर में योर जब क्वेश्चन गाइडेंस। पेपर एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर देखा तो क्या फील हुआ कि यार ये सर का सारा पढ़ाया हुआ आया है, आराम से अच्छे से मेरा कवर हो जाएगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर देखा तो व्हाट वाज द फीलिंग। सर क्वेश्चन पेपर देखा तो पहले तो एक बार ऐसा थोड़ा सा नर्वसनेस हुआ था, बिकॉज क्वेश्चंस क्या थे कि डायरेक्ट टाइप के नहीं थे, क्योंकि इस बार नवंबर में ऐसा था कि उल्टा कैलकुलेशन करना था। बट फिर मैंने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा तो ये पता चला कि सारे तो बुक से ही हैं, बस उन्होंने क्या किया, मेथड ऑफ कैलकुलेशन चेंज कर दिया। आपको उल्टा चलना है। बट ऐसा था कि सर की बुक से ना मुझे इतने अच्छे से सीधे करने की प्रैक्टिस थी कि मेरा उल्टा खुद ही खुद बन गया। सीधे इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया था कि उल्टा खुद से खुद सारा सॉल्व हो गया। बहुत सारे बच्चों को टफ लगा था पेपर, बट हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अब कमाल किया, इसमें 92 तक मार्क्स आए हैं इस पेपर में। सो ये बताता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से चला जाए तो टफ पेपर को भी आप फेस कर सकते हैं। इजीली। यस सर, ऐसे मेरे क्लास में भी बहुत बच्चे थे जो पेपर देख के एकदम सो ही गए थे, बट आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा हो जाएगा। एग्जामिशन तो पक्का ही श्योर था, बिकॉज पेपर बहुत अच्छा गया था, मेरे आंसर्स भी मैच हो रहे थे सारे सजेस्टेड से जब भी मैंने आके देखा। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैं इस टफ पेपर को भी अटेम्प्ट कर पाई। एंड ऑल थैंक्स टू यू सर ग्रेट ग्रेट फॉर ग्रेट। एवरीथिंग। क्लास में जो स्टॉक मार्केट की बातें हम बताते थे, प्रैक्टिकल चीजों से हम लिंक करते थे, इंटर को भी लेके चलते थे साथ में, और जो हम मोटिवेशन देते थे, वो सारी बातें बताइए। हाँ सर, आपका प्रैक्टिक मैं स्टॉक मार्केट में एक्टिव इन्वेस्टी नहीं थी, पर जब मैंने आपकी क्लासेस करना शुरू किया सर, तब से मैंने फिर मेरा डीमैट अकाउंट भी बनाया और मैं इन्वेस्ट करना भी शुरू की धीरे धीरे करके। इनिशियली तो मुझे लॉस हुआ, बट ओवर द टाइम मुझे प्रॉफिट हुआ। मैंने आईपीओ से भी बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं। रिसेंटली भी मुझे 3-4 आईपीओ एक साथ लगे, एंड प्लस मेरा पोर्टफोलियो भी अभी अच्छा है।
So I am learning everything practically, and ऑल थैंक्स टू यू सर। एंड मोटिवेशन तो सर आपकी बुक में भी हर एक पेज में वो छोटे छोटे थॉट्स लिखे होते हैं, फिर कुछ पेनों के बाद में स्टोरीज होती थी, तो उसको पढ़ के खुद ही अच्छा लगता था कि हाँ, व्हेन वी आर स्टडिंग विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। उसको पढ़ने से ही बहुत अच्छा फीलिंग आता था। ग्रेट ग्रेट। और इंटर की चीजें जो हम लेके चलते थे? हाँ सर, इंटर का ये था कि जैसे सिक्योरिटी वैल्यूएशन वगैरह जो भी था वो सर ने पूरा हर सब्जेक्ट में एकदम स्क्रैच से पढ़ाया, तो इसीलिए वो मेरा मार्क्स 44 से 77 तक पहुंच गया ऑटोमेटिकली। तो ये चीज बहुत अच्छी, बहुत 44 से मुझे बहुत। 77 तक, ये नहीं समझ में आया। सर इंटर में 44 था ना अच्छा एफएमएको अच्छा में, अच्छा एंड अच्छा फाइनल अच्छा। में 77 अच्छा आया ना, अच्छा, तो दैट्स यहाँ हाँ, ये दिस इज अ हेडलाइन कि 44 टू 77। ग्रेट 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 ग्रेट। सो आपका जॉब लग गया है, जॉब में इंटरव्यू में भी आपने बहुत अच्छा फेस किया, आप अब एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने वाले हैं, आईओसी में आपका जॉब लगा है, तो हाउ मच यू आर एक्साइटेड, और क्या रहा, कैसा रहा आपका इंटरव्यू, वो भी बताइए सबको। हाँ सर, मेरा इंटरव्यू अच्छा था। आई गॉट दिस जॉब फ्रॉम कैंपस, और ऐसा था सबसे पहले इंटरव्यू के लिए मुझे ही बुलाया गया था। मैंने कोलकाता कैंपस भरा था, तो सबसे फर्स्ट कैंडिडेट हम था। तो उसमें सर उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे, कुछ फाइनेंस से भी थे, कुछ टैक्सेशन से भी थे, एंड कुछ रिसेंट बजट पे बहुत सारा क्वेश्चंस हुआ कि दे आस्क्ड मी व्हाई द फाइनेंस मिनिस्टर डिड दिस, व्हाई द फाइनेंस मिनिस्टर डिड दैट, व्हाट आर योर व्यूज। मतलब बेसिकली दे वर टेस्टिंग अवर कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन इंटरव्यू, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग कंसेप्ट लेके पढ़ें। तो ग्रेट उसमें मुझे ग्रेट। बहुत हेल्प। एंड सर कुछ फाइनेंस कंपनीज में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, जैसे सीएट में भी मेरा हो गया था, तो इट वाज अ कोर फाइनेंस फील्ड। तो उसमें मुझे आरओसी, आरओई, उन दोनों का डिफरेंस, ब्रेक इवन पॉइंट, ईच ग्रेट, एंड एवरीथिंग पूछा गया था। बहुत अच्छा। ये सब हम लोग क्लासेस में पढ़ते हैं। हाँ हाँ सर, सब ग्रेट कुछ ग्रेट क्लासेस ग्रेट। में पढ़ते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सो बहुत अच्छा लग रहा है आपको, और आपने कुछ अवार्ड्स भी जीते हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स वो जो मिनिस्ट्री से, तो हाँ थोड़ा उसके बारे में भी थोड़ा हाईलाइट कीजिए। हाँ सर, मेरा ऐसा था कि मैंने 2 नेशनल लेवल ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था 2022 में। तो फर्स्ट जो था वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जो सीएस इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, और उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था नेशनल लेवल पे। और दूसरा जो था वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो एमसीए के अंदर आती है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, और उसमें मुझे सेकंड प्राइज़ मिला था। तो उन लोगों ने मुझे जो मानेसर में इनका हेडक्वार्टर्स है आईआईसीए, वहाँ पे बुलाया था, और वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के इकोनॉमिस्ट्स आए थे, जॉइंट सेक्रेटरी आए थे, फिर उनके जो मतलब और भी अदर मेंबर्स हैं ना, बोइंग इंडिया के डायरेक्टर थे, फिर जो आईआईसीए के चेयरमैन वगैरह थे, उन लोगों ने मुझे फेलिसिटेट किया, और प्लस उनके साथ में एक पैनल डिस्कशन में भी पार्ट लेने का मुझे मौका मिला। तो बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे स्पीच देके उन सब एमिनेंट पर्सनैलिटीज के बीच में। सो इट वाज क्या वेरी सरियल टॉपिक क्या एक्सपीरियंस। था? टॉपिक क्या था? सर जो कंपनी सेक्रेटरीज वाला था, उसमें इंडिया एट 2030 पे लिखना था कि आप कैसे विजुअलाइज करते हो इंडिया। और सेकंड वाला टॉप जो था आईआईसीए वाला, उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर था, विच इज जो ओके। उसको रूल करती है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो बहुत ही, तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है, और आई थिंक स्काई इज द लिमिट फॉर यू। और बहुत अच्छा लगा। सो एएफएम में जो मदद मिली, जो बताइए, आईबीएस के पेपर में एएफएम की कितनी मदद मिली वो थोड़ा बताइए, क्योंकि आपके आईबीएस में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बच्चे काफी डरते हैं आईबीएस पेपर में। प्लीज आईबीएस विद एएफएम थोड़ा इसमें हाईलाइट कीजिए। सर आईबीएस में ऐसा था ना कि एएफएम का काफ़ी पोर्शंस पूछा गया था, लाइक जैसे मनी मार्केट ऑपरेशंस, फॉरवर्ड हेज, फिर वो डिस्ट्रेस पोर्टफोलियो वाला सब कुछ पूछा गया था। तो मैं एक ही बोलूँगी कि अगर मतलब थ्योरी को भी एएफएम में उतना ही इम्पोर्टेंस देना है, बिकॉज आईसीआई अगर उसमें नहीं पूछ रही है तो वो आईबीएस में ज़रूर पूछ लेगी उसको, तो उसके पास ये एक बात पेपर सही, बचा हुआ है, तो ये इग्नोर बात नहीं सही, करना है किसी भी चीज़ को। बिल्कुल एंड सही कहा। ऐसा था सर। हाँ, तो सर ऐसा था ना कि और जैसे कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी थी ना सर, जैसे एमएमओ एंड फॉरवर्ड हेज वाले क्वेश्चन, मतलब मेरे क्लास में सब लोग क्या कर रहे थे, नंबर्स के साथ में बुक में ढूँढ रहे थे। तो फिर मेरा उसमें अप्रोच ये था कि मुझे वो आता है सॉल्व करना, क्योंकि मैंने बहुत बार सॉल्व किया है। तो मैंने उसको बिना देखे ही सॉल्व किया था। मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया उसको ढूँढने में आंसर, क्योंकि मुझे उसको सॉल्व करना आता था। क्योंकि एएफएम में भी मैंने किया था। तो फिर उसमें वैसे करके मेरा टाइम बहुत सेव हुआ, एंड मेरा पेपर भी 15 मिनट पहले खत्म हो गया था बहुत आईबीएस सारे का। बच्चों ने ये बात बोली मुझे, ये वाला बात कि एएफएम का कंटेंट जो था उसमें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हम अपने आप हमने कर लिया। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को ये बात बोली इन इंटरव्यू।
और सर ऐसा भी था ना कि जो क्वेश्चन उन लोगों ने एमसीक्यू भी दिए थे ना, वो सर मतलब बड़े क्वेश्चन के एएफएम के एमसीक्यू थे। तो वो आपकी बुक में मतलब कौन-सा चीज़ कहाँ था वो मुझे पता था, बिकॉज़ आपकी बुक ना सेक्शंस में डिवाइडेड है, सबकी मतलब सबकी अलग-अलग बुक है सब टॉपिक की। तो मेरे को ढूँढने में भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज़ वो इतना प्रैक्टिस हो गया था कि मुझे पता ही चल गया था कि ये इस बुक से इस पेज में इधर मिलेगा। सो ग्रेट तो ग्रेट ग्रेट। उससे मुझे इस हुआ। ठीक है, दिल्ली जब भी आएंगे आपका प्राइस ड्यू है, और आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहे हैं, विश यू ऑल दी बेस्ट। साथ साथ आप सीएफए करने का भी सोच सकते हैं, मुझे लगता है कि आप सीएफए भी आप कर सकते हैं। हम लोग सीएफए की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सीएफए लेवल 1 एटलीस्ट आप क्लियर करें, और साथ साथ कुछ ना कुछ आप करते रहें अपार्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आप अपने स्किल्स को इन्हांस करें, अपने एनआईएसएम के पेपर्स दे सकते हैं आप, सेबी ने जो कंडक्ट करता है, एनएससी ने जो कंडक्ट करता है उसके पेपर्स भी आप दे सकते हैं। तो अपने स्किल्स को एमबीए कर सकते हैं फाइनेंस में। साथ साथ कुछ ना कुछ करते रहिए, ताकि आपका ये एक्साइटमेंट बना रहे और आप टॉप द लाइन एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टॉप पोजीशन में आप पहुंचे। करेक्ट सर। यस सर, ज़रूर करूँगी, मेरे को ऐसे भी फर्दर स्टडीज़ करनी है, तो सर इसलिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस की जरूरत होती है, तो क्या आप एक लाइव सेशन लेंगे हमारे चैनल में स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए? हाँ, हाँ, श्योर सर, श्योर सर। तो हम नंदिनी जी का एक लाइव सेशन रखेंगे, जिसमें नंदिनी जी रहेंगे और आप सारे स्टूडेंट्स रहेंगे हमारे। सो कोई भी अगर क्वेरी है तो आप पूछ लीजिएगा, हम उनका जो नोटिफिकेशन है वो ग्रुप में डाल देंगे, आप जरूर ज्वाइन करिएगा। नंदिनी जी से हम एक लाइव सेशन रखेंगे, मेनली इन सैटरडे एंड संडे ओनली, ताकि बच्चे उसमें उस दिन फ्री भी रहते हैं। सो हाँ, हाँ। चलिए, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। वेलकम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू आप सर। क्वेरी का नहीं बोला आपने, आप डाउट्स जब आता था, डाउट्स को कैसे सॉल्व करते थे? हाँ सर, डाउट्स मैंने बहुत बार मेल भी किया है, आप लोगों का सबका मतलब सर का प्रॉम्प्ट रिप्लाई आता था हमेशा, लाइक ऐसे मैं मेल करती थी तो 1-2 घंटे के अंदर वो रिज़ॉल्व हो जाता था डाउट जो भी था। तो वैसा था कि क्वेरी सॉल्विंग मैकेनिज़्म बहुत अच्छा था। मुझे जब भी मैंने क्वेरी पूछी, हमेशा मेरे क्वेरीज़ का आंसर्स आया है, और मुझे ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं आई क्वेरीज़ में। और ग्रेट मैंने ग्रेट काफ़ी बार पूछा भी है सर से, बहुत बार क्वेरीज़ की है मैंने। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है ये तो, कि क्वेरी भी रिजॉल्व हो रही थी और सब कुछ एकदम कॉन्फिडेंट थे आप। तो क्या आपने सोचा था कि आपको रैंक आएगा? क्या आपने रैंक की तैयारी की थी, क्योंकि 1 महीना बचा था आपका प्रिपरेशन का? उसके बाद आपको मतलब एक चमत्कार ही है कि आप 1 महीना में आपने पूरी तैयारी करके रैंक लाना। क्या आप सोच में था, या आप अपने मेहनत पे बिलीव रखते थे कि भाई भाई मेहनत करना है, रैंक आए ना आए ये बात की बात है, मुझे मेहनत करना है, या ये ऐसा सोचता रैंक तो लाना ही है? तो व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? सर मेरा ऐसा था कि जब मैंने मतलब इंटर क्लियर किया था, तो तब मतलब उसमें उस टाइम पे मुझे आइडिया नहीं था ये सब रैंक एंड ऑल का, बिकॉज़ मैं मेरी मतलब फैमिली में फर्स्ट सीए हूँ, तो मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था। तो आफ्टर आई क्लियर्ड इंटरमीडिएट तो मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है। तो आई वाज़ एमिंग लाइक फाइनल में ये करना है, ये एम ज़रूर था, पर मेरे को ऐसा नहीं था कि अगर नहीं आएगा, तो मैं बहुत अपसेट होंगी, ऐसा कुछ नहीं था। बट ऐसा है कि मैंने पूरा अपना 100% दे प्रिपेयर किया था, और इसीलिए मैंने ना क्लासेस भी अपनी बहुत जल्दी खत्म कर ली थी, ताकि मुझे रिवीजन का टाइम ज़्यादा मिल सके। तो इवेंचुअली अगर मुझे लीव नहीं मिली, बट मैंने मेरे पास जो प्रिपरेशन टाइम था अलोंग विद ऑफिस, और मैं ट्यूशंस भी कराती थी, तो उसके थ्रू बोथ मैनेज करते-करते मैंने कर लिया था रिवीजन। बहुत अच्छा, बहुत, ये तो एकदम सक्सेस स्टोरी है आपका तो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं तो चाहता हूं कि आपसे और बात करूं। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब जाएंगे कुछ महीनों बाद, हम फिर एक बार कनेक्ट करेंगे, कैसा लगा काम करके, क्या काम कर रहे हैं आप। तो क्या मोटिवेट करते रहेंगे स्टूडेंट्स को, आप आपके कितने सारे फॉलोअर्स होंगे, आप सीनियर हो गए, रैंक होल्डर हैं, खुद अपने खर्चे से आपने सारी क्लासेस करी है, आप एक बहुत बड़ी, अब इंडियन ऑयल जैसी कंपनी में आप काम करेंगे, आईओसी जैसी कंपनी में आप काम करेंगे, इतने सारे आपको अवार्ड्स मिले हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के पहले सीए हैं, एम आई राइट? मैं सही कह नहीं, रहा हूँ? पहले सीए रैंक होल्डर, पहले सीए फर्स्ट सीए रैंक रैंक होल्डर। होल्डर है, अपने डिस्ट्रिक्ट के पहले सीए रैंक होल्डर है, ये एक बहुत बड़ी उपाधि है। आई थिंक, सच में, आई थिंक ये तो पूरी कन्वर्सेशन कम पड़ गई, बट आई एम सो फॉर्चुनेट कि इतने अच्छे स्टूडेंट्स मुझे मिले। सो एंडिंग, आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ ऐसी बात जो कहना चाहेंगे? अ, सर मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका जो भी सपना है, हो सकता है उसको पूरा करने में कुछ ना कुछ स्टोन्स आएँगे या कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आएँगी, बट इफ यू आर डिटरमाइंड आप कर सकते हो। प्लस आपके सर जैसे आप लोग तो हमेशा हम लोग के साथ रहते ही हो, आप लोग का मोटिवेशन हमेशा रहता ही है, तो वो एक इंसान को बूस्ट देता है कि अपने एम की तरफ बढ़ते चलो।
इवेंचुअली सब कुछ ठीक हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। यस सर, यस सर।